हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने जो स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका न्यू सीरीज 28 मार्क्स। क्या चल रहा था? न्यू सीरीज 28 मार्क्स। यदि आप इस सीरीज को पूरा देखते हो तो आप बहुत ही आसानी से 28 नंबर गेन कर सकते हो, क्योंकि इसमें हमने 3 चीज़ों को जोड़ा है। पहला है इसमें आपका ट्रांसलेशन, जो कि आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है। दूसरा है इसमें ऐसे, जो कि आपका 12 मार्क्स का आता है। और तीसरा है इसमें अनसीन पैसेज, जो कि आपके 6 मार्क्स का आता है। इस तरह से टोटल आपके मार्क्स होते हैं 28। यदि आप सीरीज को पूरा देखते हैं तो आप बहुत ही आसानी से 28 मार्क्स गेन कर सकते हो। इस समय चल रहा है आपका ट्रांसलेशन। क्या चल रहा है? ट्रांसलेशन, जिसमें हम आपको सिखा रहे हैं कि स्टोरी कैसे बनाई जाती है। यानी कि हिंदी की एक आपको स्टोरी दी होगी एग्जाम में और जिसकी आपको अंग्रेजी बनानी है। क्या बनानी है? अंग्रेजी। यानी कि अब तक आप 8 स्टोरी बना चुके हैं और आज हम बनाएंगे इसकी 9वीं स्टोरी। इसके बाद एक स्टोरी और आएगी इजी, और उसके बाद फिर आपकी वो स्टोरी शुरू हो जाएगी जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आती हैं। कहाँ पर आती हैं? जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आती हैं। क्योंकि एक लेवल होता है, एक तरीका होता है, यानी कि कम से कम 10 स्टोरी या 12 स्टोरी ऐसी बननी चाहिए इजी टाइप की, जिससे कि आपकी समझ में स्टोरी बनाने का तरीका आ जाए। जब आप स्टोरी बनाना सीख जाओगे तो बहुत ही आसानी से किसी भी स्टोरी को बना सकते हो। ठीक है ना? तो स्टोरी बनाने के जो मुख्य तरीके होते हैं हम आपको बता चुके हैं। यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें उसका टेंस निश्चित करना है कि उसका टेंस कौन सा है। उसके बाद उसका सेंटेंस निश्चित करना है। फिर उस वाक्य को रूल यानी कि स्ट्रक्चर के अनुसार उसको तोड़ना है। तोड़ने के बाद क्या करना है कि उसके जो कठिन शब्द हैं, जो कठिन वर्ड हैं, उनको अपने अंदर मन में डिस्कस करना है कि इसका क्या मीन हो सकता है, इसका कौन सा अर्थ हो सकता है। यदि कोई वर्ड फिर भी परेशान करता है तो आप इसको अपने शब्दों में तोड़ के देख सकते हो, और फिर भी नहीं आता है तो आप उस वर्ड का वही मीनिंग अंग्रेजी में बना सकते हो। ठीक है ना? तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से स्टोरी बना सकते हो, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ज़्यादा समय वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी आपकी, और जिसमें चल रहा था आपका न्यू सीरीज 28 मार्क्स। क्या चल रहा था? न्यू सीरीज 28 मार्क्स। यदि आप सीरीज को पूरा देखते हो तो बहुत ही आसानी से आप 28 नंबर गेन कर सकते हो। इस समय चल रहा है आपका ट्रांसलेशन। क्या चल रहा है? ट्रांसलेशन, यानी कि हिंदी टू इंग्लिश। क्या चल रहा है? ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। यानी कि बहुत ही आसानी से आप हिंदी से अंग्रेजी बना सकते हो यदि आपने हमारे उन सारे रूलों को अच्छी तरह से याद कर लिया होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसकी 9वीं स्टोरी। इसके बाद इसकी एक स्टोरी और आएगी इजी, और फिर उसके बाद शुरू हो जाएंगी आपकी जो बोर्ड एग्जाम में स्टोरियां आती हैं। ठीक है, तो बहुत ही काफ़ी समय हो चुका है इस टॉपिक को चलते चलते, आप भी बोर से हो रहे होंगे, इसलिए आपको एक स्टोरी और आएगी इजी वाली। उसके बाद वही स्टोरी आएंगी जो एग्जाम में आती हैं। तो 10-12 स्टोरी आपको हम बनवाएंगे बड़ी बड़ी, उसके बाद आपके इस टॉपिक को क्लोज कर देंगे। ठीक है ना? क्योंकि स्टोरी आपकी जो आपका चल रहा है अनसॉल्व पेपर का वो चल रहा है, उसमें भी स्टोरी आती रहती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका रिवीजन उसमें चलता रहेगा, लेकिन इसमें कम से कम 10-12 स्टोरी ऐसी बनवाएंगे हम बड़ी बड़ी, जिससे कि आपका रिवीजन भी अच्छी तरह से हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। ये हिंदी दी हुई है आपको, हम आपको पहले बता चुके हैं कि आपको स्टोरी को क्या करना है? स्टोरी नहीं समझना है। क्या समझना है इसको? आपके सामने कुछ वाक्य दिए हुए हैं जिनकी आपको क्या करना है? अंग्रेजी बनानी है। ठीक है, तो पहला वाक्य क्या है देख लेते हैं कि सरता मेरी सहेली है। क्या है? सरता मेरी सहेली है। तो बाद में है आ रहा है तो इज आर एम का प्रयोग करेंगे, और फिर सिंपल सा वाक्य है। सिंपल वाक्य में क्या करते हैं? जैसे जैसे वाक्य को सीधा तोड़ लेते हैं। तो सरता है मेरी सहेली, तो बना देंगे इसको सरता इज माई फ्रेंड। ठीक है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा वाक्य है वह मेरी कक्षा में पढ़ती है, तो वह पढ़ती है मेरी कक्षा में। ठीक है ना? तो बहुत ही आसानी तोड़ लिया। तो क्या होगा? सी रीड्स, वह पढ़ती है। कहाँ पढ़ती है? इन माई क्लास। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। सेंटेंस को समझना है, तोड़ना है और बनाना शुरू कर देना है। तो वह, अगला वाक्य है वह एक बुद्धिमान छात्रा है, तो वह है एक बुद्धिमान छात्रा। तो क्या होगा? शी इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ठीक है,
तो सी इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, या हमको इंटेलिजेंट में दिक्कत हो तो वाइज लगा सकते हैं, WISE, सी इज ए वाइज स्टूडेंट। बहुत ही ईजी वर्ड है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ठीक है, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आपको इंटेलिजेंट ही लगाना है, अरे नहीं आ रहा है तो वाइज लगा दीजिए। ठीक है ना। अगला वाक्य क्या है, उसमें अनेक गुण हैं, मतलब क्या है कि उसके अंदर अनेक गुण हैं, मतलब कि उसके पास बहुत से गुण हैं। यानी हम क्या करेंगे, सेंटेंस को अपने हिसाब से तोड़ेंगे। उसके पास बहुत से गुण हैं, तो क्या हो गया, पास का मतलब क्या हो गया, हैज हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। तो क्या होगा, सी हैज मैनी क्वालिटीज, यानी सी हैज मैनी क्वालिटीज, उसके पास बहुत से गुण हैं। आगे क्या, वह कक्षा में सदा प्रथम आती है, तो सी, तो सदा के लिए क्या लगाएंगे, ऑलवेज, सी ऑलवेज स्टैंड्स, सी ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सेंटेंस को पढ़ना है, समझना है और तोड़ना है। आगे, वह प्रातः जल्दी उठकर अपना काम करती है, तो क्या है, वह प्रातः जल्दी उठती है, तो सी गेट्स अप अर्ली, वह प्रातः जल्दी उठती है और क्या करती है, एंड डज हर वर्क, और क्या करती है, और अपना कार्य करती है। आगे क्या है इसके बाद, वह समय से स्कूल जाती है, तो वह जाती है स्कूल समय से। ठीक है ना, ऐसे तोड़ेंगे ना। तो वह, सी जाने क्या होती है, गो, ताहत ये क्या लगा देंगे, ES, गोज टू, कहाँ जाती है, स्कूल, कब जाती है, समय से, तो क्या होगा, इन टाइम। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं आई। अगला देखते हैं, वह अपने गुरुओं तथा बड़ों का आज्ञा पालन करती है, तो वह आज्ञा पालन करती है किसका, अपने गुरु तथा बड़ों का, तो क्या हो जाएगा, सी ओवेज आज्ञा पालन करती है किसका, हर, किसका, टीचर्स एंड एल्डर्स। ठीक है। आगे क्या है, वह निर्धनों की सहायता करती है, तो वह करती है सहायता निर्धनों की, ऐसे भी कैसे, वह सहायता करती है निर्धनों की। ठीक है ना। तो क्या होगा, सी हेल्प्स द पुअर। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। सेंटेंस को पढ़ना है, समझना है, तोड़ना है, बाकी फिर बना देना है, बस इतना ही करना है। आगे अगला वाक्य क्या है, वह सदा खुश रहती है, तो सी इज ऑलवेज हैप्पी, वह सदा खुश रहती है। आगे क्या है, उसमें उससे सभी लोग प्रसन्न रहते थे, तो सभी लोग प्रसन्न रहते हैं उससे, तो सभी लोग क्या होगा, ऑल पीपल आर प्लीज्ड, ऑल पीपल आर प्लीज्ड किससे, विद हिम, विद हर, यानी कि सभी लोग क्या होते हैं, उससे प्रसन्न रहते हैं। तो क्या होगा, ऑल पीपल आर प्लीज्ड विद हर, यानी कि सभी लोग उससे क्या होते हैं, सभी लोग उससे खुश रहते हैं। ये हमने पैसे बना दिया है, इसलिए तो हमने आर के साथ क्या थर्ड फॉर्म लगा दी है। ठीक है ना। तो यदि सेंटेंस नहीं बनने में आ रहा हो तो हम उसको पैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो एक्टिव बना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि सभी लोग, अब इससे यानी कि उससे, तो अब क्या होगा, सभी लोग, तो ऑल पीपल, अब क्या है, प्लीज
विद हिम, ये एक्टिव बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप स्वतंत्र हैं, चाहे पैसिव बनाएं चाहे एक्टिव बनाएं, वाक्य को जिससे बनाने में सुविधा हो हम वही बनाते हैं, ठीक है। तो ये थी स्टोरी, अभी हमने आपको समझाया। तो क्या है, यानी कि जो मुख्य बात क्या है कि हमें उसके नियम आने चाहिए, उसके तरीके आने चाहिए, तो हम बहुत ही आसानी से स्टोरी बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या करोगे, वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह से देखोगे ताकि आपकी समझ में ठीक प्रकार से आ सके। वीडियो को 2 या 3 बार बढ़िया तरह से देखोगे, और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और भी विद्यार्थी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।